Community Radio Avantipura, Islamic University of Science and Technology, Department of Journalism and Mass Communication पेश करता है प्रोग्राम पेश कदम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरशाद लोन और मैं हूँ हिना ताज, लेकर पेश कदम का एक और शुमारा। हमारे आज के शुमारे में वादी में ज़ाफ़रान की काश्त का मौसम अपने शबाब पर, कौमी ज़ाफ़रान मिशन के तहत काम जारी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जेके बैंक एक्सटेंशन काउंटर का इफ्तिताह। मुल्क भर में मनाई गई दिवाली। 12 नवंबर को मनाया गया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और हमारे आज के कथपट सेगमेंट में हमने आपसे पूछा कि कश्मीर में तालीमी सतह पर हम कितने आगे हैं। और अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। सामीन, आजकल वादी में ज़ाफ़रान का मौसम शबाब पर है। वादी के ज़ाफ़रान का आलमी सतह पर एक मुनफरिद मुकाम है। पांपोर के ज़ाफ़रानज़ारों में आजकल ज़ाफ़रान के फूलों की वजह से फिजा मुअत्तर हो गई है। ज़ाफ़रान की काश्त में चार चांद लगाने के लिए सरकार ने कौमी ज़ाफ़रान मिशन की शुरुआत पहले ही की है, लेकिन इस मिशन के बावजूद ग्रोवर्स के मुताबिक इस साल पैदावार में खासा इजाफा नहीं हो पाया। इसके लिए कई सारे वजूहात कार फरमा हो सकते हैं। मजीद जानकारी हमारे आज के कवर स्टोरी में। ये है हमारे साथी सुहेल। ज़ाफ़रान की काश्त अगरचे वादिय कश्मीर के अलावा किश्तवाड़, ईरान और स्पेन में की जाती है, ताहम कश्मीरी ज़ाफ़रान को पूरी दुनिया में एक खास मुकाम हासिल है। 20 अक्टूबर से ज़ाफ़रान का फूल निकलना शुरू हो चुका है और ये अमल 20 नवंबर तक जारी रहेगा। वादी में ज़ाफ़रान की काश्त में जिला पुलवामा सर-ए-फ़हरिस्त है, क्योंकि सबसे ज्यादा ज़ाफ़रान जिला पुलवामा के कस्बे पांपोर में काश्त की जाती है। पांपोर में सदियों से ज़ाफ़रान की काश्त की जाती है और आजकल इस जन्नत के फूल का मौसम अपने शबाब पर है। चंद माहिरीन से बात करके ये पता चला कि इसके लिए जमीन का जरखेज होना जरूरी है। साल में कई बार बारिश इस तरह से पड़े कि ज़ाफ़रानी जमीन में जमा न हो। काश्त हमवार और ढलवान जमीन पर की जाती है। ग्रोवर्स ने बताया कि जमीन को माह सितंबर से ही तैयार रखा जाता है और इसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। ज़ाफ़रान की अहमियत और इफादियत से अगरचे हर कोई वाकिफ है, ताहम इसकी घास भी कई तरह की बीमारियों के इलाज और मुआलजे में काम आती है। पांपोर के अलावा लतपोरा, बारसू, सांबोरा, पतलबाग, वांपुरा और खंदक के साथ जिला बडगाम के दर्जनों इलाकों में भी ज़ाफ़रान की काश्त की जाती है। वाज़िया रहे कि ज़ाफ़रान की सन्नत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौमी ज़ाफ़रान मिशन का ऐलान पहले ही किया है, जिसके तहत ग्रोवर्स को एला मयारी बीज फराहम करने के साथ साथ दीगर सहूलियात भी दस्तियाब रखी गई है। दीन मोहम्मद डार में पतलबाग का रहने वाला हूँ। लोगों को बहुत फायदा, अगर किसी के पास एक कनाल है उसको 25,320 रुपए मिला एक पर कनाल को। खाद मिल गया, जानकारी मिला इसके बारे में। बहुत रोजान जनाब चंदहर, मे नाव मोहम्मद अल्ताफ भट्ट। पानस तकरीबन ज़ाफ़रान जमीन 7 पे 60 कनाल तान जमीन पे वनकस ज़ाफ़रान उगावान। मरकजन पैकेज 2-4 अरब दियुत प्रोडक्शन बढ़ाने खतर। नाम मुनीर अहमद खान है, मैं क्रू में रहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम दी है ज़ाफ़रान मिशन के लिए, जो उन्होंने स्कीम सैंक्शन की है, वो तो उन्होंने सीड्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क ये पड़ गया कि हर एक के पास सीड्स तो मिल गए, लेकिन अभी वो इसी साल स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में इसका इजाफा हो जाएगा और इंशाल्लाह ज़ाफ़रान की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। पांपोर की वादियों में आजकल नाजुक ज़ाफ़रानी फूलों से पूरा माहौल मुअत्तर हो गया है। फूलों की रंगत और खुशनुमा महक से न सिर्फ यहाँ के मुकामी लोग महसूस हो जाते हैं, बल्कि गुज़श्ता सालों में मुल्की और गैर मुल्की सैलानी भी
इन जाफरानी फूलों का नजारा करते हुए पाए जा रहे हैं। अगरचे कौमी जाफरान मिशन के बाद ये उम्मीद थी कि जाफरान की बम्पर पैदावार होगी, ताहम ग्रोवर से बात करके तस्वीर का दूसरा रुख सामने आता है। इस साल जाफरान की पैदावार में थोड़ा 40-50% कम हुआ पिछले साल के मुकाबले। BL आई त्रावन जमीनस अंदर या त्रावन यूनिवर्सिटी हंदिस तर्जस पे, मगर सोरे करित यानी कि बर वक्त बारिश पेयत, बारिश पेन सत समझ क्या पैदावार दो खो दो गसान कम, यह क्या बढ़ान की वजह क्या पैदावार कम गना समझ यानी बोट खनान 2 लट वारी यूं वरियस मज खनान 3 लट वारी वन कि बे खाद त्रावान, सो मेहनत करान। ग्रोवर्स का मानना है कि पैदावार की कमी में कई सारे वजूहात कार फरमा है, जिनमें नामुवाफिक मौसमी हालात और गैर तसल्ली बख्श कीमत काबिल जिक्र है। इनका कहना था कि इंटरनेशनल मार्केट में कम रेट मिलने की वजह से ग्रोवर्स की दिलचस्पी में कमी आई है। बारिश की वजह से हुआ, अगस्त के महीने में इसमें ज्यादा बारिश पड़ गया, फिर सूखी हो गई जमीन। उसके बाद फूल एक्चुअली इसका अगस्त में बन रहा था। 10 वरी करीब फसल पैदावार कम गसान, तथ वजह जि वातनच तह फर्क बे पे बोड़ असर बाव किनत रेट कम तथ वजह जि रेट कम गसन तो लेबर द्रोग गसन, यह द्रोग पेन दिलचस्पी तम से जरूरी कम गसान। अब ग्रोवर्स ये चाहते हैं कि जरिए यूनिवर्सिटी तहकीक करके ये पता लगाने की कोशिश करे कि पैदावार की कमी की असल वजह क्या है। गवर्नमेंट पोस दि तथ ब्योल ब्योल मिल मजूरन या खाद वाद वगैरह वगैरह इस दिव तम सह ब्रोट। शुक्र करान गवर्नमेंट तम कर अत मज हेल्प गवर्नमेंट अत तहकीक कर क्या पैदावार क्या कम। हालांकि कुछ ग्रोवर्स ने ये भी कहा कि नकली जाफरान को मार्केट में बेचने की वजह से इसकी खरीदारी में भी कमी आई है। पत्मो 4 रेत पे गई सन कोंगच प्रोडक्शन गई वारिया कम, गवर्नमेंट स्कीम ती गई इम्प्लीमेंट, मगर गवर्नमेंट दपान ये तुम करो मिशन सफरा मिशन तहत त्रो पत्मे 2 वरी पे ब्योल, मगर तम मजीद ती गई अमिच प्रोडक्शन वारिया कम। फिक्रे ना अत क्या हको ट्रेडिशनल मेथड कर अत मज यूज, जन प्रेन ट्रेडिशनल मेथड आज ब्रो 3 वरी प्रोडक्शन वारिया। वनक फर्टिलाइजर गसान इस्तेमाल, चाहे सो आर्गेनिक इनआर्गेनिक आर्टिफिशियल कह फर्टिलाइजर गसान इस्तेमाल, मगर तम मजीद तना प्रोडक्शन तीजा जान। क्या प्रोडक्शन क्या गई कम? बहुत गोडन जन ट्रेडिशनल मेथड साफरान कल्टिवेशन खतर करान पजन तमें कर यूज। तह गसान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मज गसान इस्तेमाल जर्मनी मज, मगर तत गो रिसर्च कि अत मज फर्टिलाइजर तिमो कर रद्द कश्मीर जाफरान कोर तत पे रद्द। बे अत मज खोट 50% वनकस खोट, क्या 90% वनकस खोट, 2% कश्मीरी जाफरान कन। जाफरान कहवे में डाले तो इसकी लज्जत और महक के क्या कहने। जाफरान को जहां तोहफे की सूरत में भी दिया जाता है, वही ये कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी के अद्वियात तैयार करने में भी काम आता है। जन्नत के इस फूल ने सदियों से रियासत और रियासत से बाहर के तमाम बादशाहों को अपनी जानिब माइल किया है। साथ ही साथ अक्सर बेशतर अदीबों और शायरों ने भी जाफरान की जिक्र अपने कलाम में की है। जुमा के रोज इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जेके बैंक के एक एक्सटेंशन काउंटर का इफ्तिताह किया गया। बैंक के जनूबी कश्मीर के जोनल हेड मुश्ताक अहमद मीर के मौजूदगी में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल रशीद त्राग ने इफ्तिताही रस्म अंजाम दी। प्रोफेसर त्राग ने इस मौके पर बताया कि इस काउंटर का मकसद यूनिवर्सिटी में जेर तालीम तालिब इल्मों और दीगर अमले को बैंकिंग के आसान सहूलियत फराहम करना है। वाइस चांसलर ने जेके बैंक की खिदमात की सराहना की। सामीन 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का दिन मनाया गया। 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टिंग हाउस में गांधी जी पहली और आखिरी बार आए थे और इस रोज उन्होंने पाकिस्तान के रेफ्यूजीज के साथ रेडियो की वसातत से बात की। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से पेशकदम के प्रोड्यूसर शबीर जमान कहते हैं,
देखिए जी, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के बारे में आपको बता दूं कि रेडियो और टीवी जो लोगों की बहबूद के लिए प्रोग्राम तरतीब देते हैं, उन्हें मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी फायदेमंद स्कीमों के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों से बदले में कोई पैसा लिया नहीं जाता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग इज। कमर्शियल सर्विस को एक तरफ रख के रेडियो लोगों को आए दिन के वाक़ात की जानकारी बदस्तूर फराहम करता रहता है। इसके अलावा ड्रामे, मज़ाहिया प्रोग्राम, मौसीकी और फिर दीगर जो कई तरह के प्रोग्राम फॉर्मेट्स हैं, वो सब रेडियो बिना किसी फीस के लोगों की खिदमत में पेश रखता है। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम अलग से हैं, फिर खवातीन के हुकूक से मुतल्लिक लोगों में बराबर सोच को एक तरफ से उजागर करना, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम तरतीब देना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का एक तरह से वो जिसे हम क्या कहेंगे, यानी ये एक किस्म की खिदमत खालक है। लोग फरमाइश करते हैं तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग उसको पूरी करती है। हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं कि हर गुजरती दिन के साथ लोगों की पसंद बदलती रहती है। लोग एक दिन एक चीज सुनना पसंद करते हैं तो दूसरे दिन उनकी पसंद कुछ और ही होती है, लेकिन इस सब के बावजूद पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग लोगों की उम्मीदों पर बराबर खरा उतरती है। और रेडियो और टीवी लोगों की पसंद को लेकर अपने आप में तब्दीलियां लाता रहा, अपने वजूद को बरकरार रखा इस तरह से। लेकिन लगे हाथों पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को अपनी जगह पर यह भी एहसास होना चाहिए कि मौजूदा जमाने की लोगों की पसंद जो है उसको तकमील तक ले जाना है। और हाँ, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को यह भी अंदाजा होना चाहिए कि आने वाले जमाने के लोगों की पसंद कुछ और ही हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना है, उसका भी भरपूर जवाब देना है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की अहमियत हमें उस वक्त समझ में आ सकती है कि जब आजादी के वक्त सरहदी लकीरें खींची गई तो लोग एक दूसरे के नजदीक होकर भी अपने आप को एक दूसरे से बहुत दूर पा रहे थे। और ऐसे में रेडियो ही एक ऐसा वसीला था जो लोगों को एक दूसरे की मौजूदा हालात या सलामती के बारे में बाखबर करता रहा, और यही पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है। नवंबर को रोशनियों का त्यौहार यानी दिवाली मनाया गया। दिवाली के रोज हिंद बरादरी के लोग दिन भर एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहते हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जाती है। शाम होते ही दिवाली के दिन मंदिरों के साथ साथ हर तरफ मोमबत्तियों और दीवों से चरागा किया जाता है, हर तरफ से पटाखे फोड़े जाते हैं। हिंदू बरादरी के लोगों में इस रोज एक खास जज्बा होता है। और अब चलते हैं त्राल, जुबैर अली के पास। आज हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के इस तहसील की, जो रुकबा और आबादी के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का सबसे बड़ा तहसील है, लेकिन बदकिस्मती से ये तहसील हर बार नजरअंदाज हुआ है। तरक्की के लिहाज से ये तहसील बहुत पीछे है और सड़कों की तरफ देखे तो वो बहुत ही वीरान और खस्ता है। जहां इस तहसील को इस वक्त डिस्ट्रिक्ट का दर्जा होना चाहिए था, वहां ये तहसील कहने के लायक भी नहीं है। अगर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स की बात करें, मसलन शिकारगा, दिलनाग, नारस्तान, नागाबेरन, तारसर, मारसर, लाम, जिजवल, गुलशनपुरा वगैरह अपनी खूबसूरती और साफो शिफा माहौल की वजह से एक से बढ़कर एक हैं। अगर इन मुकामात को सयाहती नक्शा पर लाया जाए तो न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लिए रोजगार के नए जराया पैदा करता, बल्कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में भी चार चांद लगाता। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इन सयाहती मकामात की बात तो दूर, आला हुकाम इस तहसील से ही वाकिफ नहीं है। प्रोग्राम की वसादत से ये उम्मीद है कि बात आला हुकाम तक पहुँच जाए और वो इस तहसील की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करे और इन मकामात को सयाहती नक्शा पर लाया जाए। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेशकदम। का नूर ये मस्तूर वन
के सैयद हसन का है यहाँ फैज़ा रहा। आप फेसबुक पे हैं? हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। 14 नवंबर को बच्चों का कौमी दिन मनाया जाता है और हस्ब दस्तूर इस साल भी 14 नवंबर को बच्चों का ये दिन मनाया गया। बच्चों को चूंकि चाचा नेहरू के साथ गहरा लगाव हुआ करता था, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही बच्चों का दिन मनाया जाता है। मजीद तफसीलात के साथ सदफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 में पैदा हुए। आपने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में सरकर्दा किरदार अदा किया। मुल्क की आज़ादी के बाद आपने बैनुल अक़वामी सतह पर गैर वाबस्ता तहरीक की बुनियाद डालने में खासा रोल अदा किया। जदीद भारत की तामीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के किरदार को हमेशा सुनहरी हरूफ में रकम किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को गुलाब के फूलों और बच्चों के साथ खासा प्यार था। आप बच्चों को फूलों का रूप ही मानते थे। बच्चे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से याद करते थे। बच्चों के साथ आपके वालहाना प्यार को मद्देनजर रखते हुए आपके यौम पैदाइश को पूरी कौम के बच्चों के साथ मंसूब करके बच्चों के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा बच्चों को एक महफूज और मुनासिब माहौल फराहम करने की वकालत की। बच्चे हमारे पास कौम की अमानत भी है और जमानत भी। यही वजह है कि दुनिया के सभी अजीम इंसानों को बच्चों के साथ प्यार रहा है। बच्चों की निगहदाश्त, तालीम और तरबियत और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम करना हर माशरे का अव्वलीन फर्ज होता है। मगर जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, आज़ादी से लेकर आज तक लगभग 6 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी बच्चों को वो सहूलियत मैसर नहीं होती है जिनका वो तकाजा करते हैं। आज भी हमारे मुल्क में बच्चों की एक खास तादाद सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज भी कसीर तादाद में बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं और आज भी हमारे मुल्क में बच्चों की एक वाज़ह तादाद स्कूली तालीम से महरूम है। बेघर बच्चों में अक्सर बच्चे मुजरिमों के हथे चढ़कर जराइम की दुनिया के साथ वाबस्ता हो जाते हैं। पिछले चंद वर्षों से जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा हासिल करने के लिए भी बच्चों को स्मगल करने के गैर इंसानी वाक़ात रोनुमा होते हैं। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भी बच्चों की एक खास तादाद अभी तक इल्म की रोशनी से महरूम है। 100% शरह ख्वानदगी के हदफ को हासिल करना अभी तक जोए शीर लाने के बराबर है। खत इफ्लास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले घरों से वाबस्ता हजारों बच्चे मुनासिब और मुकवी ग़िज़ा न मिलने की वजह से कम वजनी का शिकार है। रियासत में बच्चा मजदूरी पर भी अभी तक पूरी तरह कदगन न लगाया जा सका है। बच्चों से मुताल्लिक कौमी दिन एक बार फिर हम सबसे यही तकाजा कर रहा है कि बच्चों की फलाह बहबूद से मुताल्लिक हर मुमकिन इक़दामात उठाए। कहीं हमारी गफलत और लापरवाही कौम की इस अनमोल अमानत को अंधेरों के स्पर्द न करे। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है।
जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या। रेडियो इश्तिहारबाजी का एक बेहतरीन जरिया है। क्या आप अपनी तिजारत को चार चार लगाना चाहते हैं? तो आइए और पेश कदम में ऐड दीजिए। हमारा पता है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम PESHKADAM@gmail.com। सामाईन 10 और 11 नवंबर को IIT मुंबई के जानिब से आकाश कंप्यूटर्स पर एक ऑनलाइन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर के तकरीबन 250 सेंटरों ने शिरकत की। इन्हीं सेंटर्स में से एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी था। IUST के तकरीबन 50 उसातिज़ा ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। वर्कशॉप के दौरान तालीमी मैदान में आकाश का इस्तेमाल सिखाने की भरपूर कोशिश की गई। 11 नवंबर को चूंकि तालीमी दिन मनाया जाता है, इस रोज सदर जमहूरिया जनाब प्रणब मुखर्जी ने आकाश टैबलेट का बाज़ाब्ता इफ्तिदा किया। बहुत जल्द मुल्क के तमाम तालीमी इदारों में तालिब इल्मों को आकाश टैबलेट के जरिए से तालीम हासिल करने में मदद मिलेगी, इसलिए पहले तमाम उसातिज़ा को बाज़ाब्ता तरबियत भी दी जाएगी। और अब सुनते हैं हमारा आज का कस्पेंड सेगमेंट। आज के कस्पेंड में हमने आपसे पूछा है कि कश्मीर में हम लोग तालीमी लिहाज से कितना आगे है या कितना पीछे है। मेरा नाम आदिल बशीर है। देखा जाए तो यहाँ पर अक्सर कश्मीर में गाँवों में ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं बनस्बत के शहर में, क्योंकि शहर में सोर्सेज नहीं है एजुकेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी उनके सोर्स काम करने के तरीके, वहाँ पे उनके माँ बाप का रहन सहन, वो सब देखा जाए तो इस वजह से अभी यहाँ पे मतलब गाँवों में ज्यादा अच्छी तालीम है बनस्बत के शहर वालों से। This is Amreen, and about education, I think education in Kashmir it's increasing day by day, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी, जो पुअर बच्चे थे जो कि एजुकेशन नहीं ले रहे थे या अनएम्प्लॉयमेंट थी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बैकवर्डनेस थी, लेकिन उनको गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव दिया है एजुकेशन के लिए, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, इसलिए वो बच्चे तालीम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं आगे, और एजुकेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और जैसे कि स्कूल्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स है, सपोर्ट्स प्रोग्राम्स है, मिड डे मील का प्रोग्राम्स है, उस एजुकेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। अमान है। हमारी जो कश्मीर वादी है वो
एजुकेशन के लिहाज से बहुत आगे चल रही है, लेकिन अभी भी देखने में मिलता है कि जो कश्मीर की वादी है वो आईटी सेक्टर में बहुत पीछे है। हमारे कैंपसेस में अभी वाईफाई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और बहुत सारी ऐसी जगह है, स्कूलें हैं जहाँ पे अभी कंप्यूटर अभी इंस्टॉल भी नहीं किए हैं। उनको ये पूरा पता ही नहीं है कि कंप्यूटर किस चीज को कहते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो उन स्कूलों में कंप्यूटर इंस्टॉल करे और बच्चों को कंप्यूटर के फायदे सिखाए ताकि वो आगे जाके अपने फ्यूचर में अपने करियर को बहुत आगे ले जा सके। सलमान, जो हमारा कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम है, वैसे हमने ऑलरेडी देखा यहाँ टर्माइल था कुछ टाइम के लिए, 90s में बहुत हैवी टर्माइल आया था तो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम बिगड़ गया था। तो उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन एक बीच में एक चीज हमने एक लैक किया कि यहाँ पे ज्यादा जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया, यहाँ ट्यूशन सिस्टम ज्यादा है। Mir Amir, feel that education is the overall development of an individual. Education, it doesn't mean that the literacy rate of a particular region is high so that everybody is educated. Education and literacy, they are two different things. Every year, many students passing the doctorates or the PGs, why there is unemployment in Kashmir? What is the reason behind that? Maybe the private sector is not here, or the education system is not good, or if you are not educated, no one will pick you up. इसके साथ ही इरशाद लोन, हिना ताज और प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम। चले